हेलो एवरीवन, एनर्जी फाइंड में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए हैं चतुर्दशी श्राद्ध के बारे में। उसकी थोड़ी नॉलेज आपको देंगे इस वीडियो में, और जिससे कि आपको पता चलेगा कि जो श्राद्ध है वो डिफरेंट तरीके के होते हैं, डिफरेंट उनके नाम होते हैं। हर दिन में एक नया ऐसा श्राद्ध मनाया जाता है जो कि बहुत ही खास होता है और बहुत ज़्यादा विधियों से रिलेटेड होता है, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होता है। तो ये चतुर्दशी श्राद्ध है। इस श्राद्ध को, जो कि सेकंड लास्ट श्राद्ध है, यानी कि लास्ट के दूसरे दिन, लास्ट से पहले एक दिन पहले बनाया जाता है। और इस श्राद्ध को घायल चतुर्दशी श्राद्ध भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि अ, अ, ग्रंथों में लिखा गया है, या जितनी मैंने अपनी नॉलेज से स्टडी की है, जितना मैंने पढ़ा है, उससे रिलेटेड ये होता है कि चतुर्दशी श्राद्ध यानी घायल श्राद्ध में कोई भी ऐसी डेथ होती है बहुत ही दर्दनाक हो, कोई दुर्घटना से डेथ हो, या किसी जानवर के काटने से, सांप के काटने से, बैल के मारने से जो डेथ होती है, कोई भी ऐसी अचानक से जो मृत्यु होना, जो भी दुर्घटना से रिलेटेड डेथ होती है, अपने प्रियजनों की डेथ होना, कोई जैसे कार से डेथ होना, बस का एक्सीडेंट हो जाना, ऐसी जो मृत्यु है उनका जो श्राद्ध है वो चतुर्दशी श्राद्ध में किया जाता है। इसलिए इस श्राद्ध के दिन कोई भी जो आकस्मिक यानी कि जो नॉर्मल डेथ होती है, जैसे एक एज के बाद यानी 80 90 के बाद जो भी मृत्यु होती है, या हार्ट अटैक से मृत्यु होती है, जो आकस्मिक जो डेथ होती है, उस उसका जो श्राद्ध है वो हम इस चतुर्दशी श्राद्ध में नहीं करते हैं। सो ये इसका घायल श्राद्ध माना जाता है। घायल शब्द से ही पता चलता है कि घायल यानी कि अचानक से कोई ऐसी दुर्घटना जो दर्दनाक हो, बहुत ज़्यादा पेनफुल हो, जो कि जिसकी डेथ हुई है वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था। तो उसको ज़्यादा एक डिफरेंट तरीके से, एक कहते हैं कि मान्यता देने के लिए, या उनको एक डिफरेंट तरीके से उनकी जो मोक्ष दिलाने के लिए यह एक चतुर्दशी तिथि मानी गई है। और इसलिए इसको घायल श्राद्ध भी बोला जाता है। आपको समझ में आ रहा होगा कि घायल चतुर्दशी श्राद्ध क्यों बोला जाता है। सो इस दिन जो है हमें बहुत ज़्यादा स्पेशलिटी से बहुत ज़्यादा मन को साफ करके, बहुत ज़्यादा चाहे आपके आसपास के लोग हों, चाहे आप किसी फ्रेंड की ऐसी डेथ हो, चाहे आप रूम में बैठकर भी आप इस दिन आप उनको मेडिटेट करके या उनका ध्यान लगा के, अपना ध्यान लगा के उनकी ओर, तो आप उस चीज़ को इस दिन आप ये श्राद्ध कर सकते हैं या जप कर सकते हैं कि उनको एक प्रे के तौर पर, एक ग्रेटिट्यूड देते हुए उनको इस जो एनवायरनमेंट से आप इसको रिलीज़ कर सकते हैं, और उनको एक नए बर्थ में जाने के लिए, या एक नई एनर्जी, एक नई ऊर्जा के साथ आप प्रे कर सकते हैं कि वो नए जन्म में एक अच्छी सोल में कन्वर्ट हो, एक अच्छी बॉडी मिले उनको। तो आपको इस चतुर्दशी श्राद्ध में आपको ज़रूर सबके लिए प्रे करनी चाहिए, क्योंकि यह तिथि जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे ऐसे लोगों के जो प्रियजन हैं इस दिन बहुत ही अचानक से ही मतलब अचानक से ही दूर हो जाते हैं। सो आपको, अगर आपके आसपास के भी कोई ऐसे लोग हैं जो अचानक से चले गए हैं, इस दुनिया को छोड़कर चले गए, तो आपको सबके लिए प्रे करनी चाहिए। इससे कि होगा क्या कि जितने ज़्यादा प्रे करेंगे एक इंसान के लिए, उसकी जो सोल है इस एनवायरनमेंट से, इस जो बंधनों से बंधी हुई है, वो रिलीज़ होने में जो बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो आपको भी बहुत ज़्यादा, आपकी सोल को बहुत ज़्यादा पीस मिलेगा, और आपकी जो सोल की जो ग्रोथ है उसमें भी हेल्प होगी। और जिनके लिए आप प्रे कर रहे हैं, या जो भी आप श्राद्ध मना रहे हैं, उनकी भी सोल को बहुत ज़्यादा पीस मिल सकता है, और मोक्ष मिलेगा जो इस यूनिवर्स में उनकी एनर्जी के साथ विलीन हो जाएगा। सो आपको प्रे ज़रूर करनी चाहिए। प्रे का क्या मतलब होता है? प्रे का मतलब होता है कि हमें जो इस ईश्वर ने, इस यूनिवर्स ने
जो हमें यहाँ इस धरती पर भेजा है, हमें इस पृथ्वी के भोग विलास के लिए, सुख समृद्धि के लिए, कार्य करने के लिए और थोड़ी स्ट्रगल और मेहनत करने के लिए हमें जो इस धरती पर भेजा गया है। सो हम रिटर्न में कुछ दे तो नहीं सकते, लेकिन हम उनका ग्रैटिट्यूड करते हैं प्रे के ज़रिए। प्रे के ज़रिए हम बहुत कुछ मांगते भी हैं और प्रे के ज़रिए हम ग्रैटिट्यूड भी अर्पण करते हैं। सो प्रे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो किसी से रिलेटेड भी हो। हर टाइम हमें कुछ हमारी लाइफ में हमेशा कुछ अच्छा खुशनुमा होता रहता है, तो उसके लिए हमेशा इस यूनिवर्स को हमें हमेशा खुश और ग्रेटिट्यूड देना चाहिए, ताकि और आगे हमारे अंदर और ज़्यादा तरक्की हो, सोल वाइज तरक्की हो, हमारे बोल वाइज तरक्की हो, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपको समझ में आया होगा कि घायल चतुर्दशी क्या है और क्यों इम्पोर्टेंट है, और हमें हर किसी के लिए प्रे करनी चाहिए उस दिन। और इसलिए इससे एक ज़्यादा और इम्पोर्टेंट बात भी है कि किसी भी महीने की कोई भी चतुर्थी डेट को किसी की भी अगर डेथ हुई हो, तो उस दिन की डेथ का भी हमें इसी दिन श्राद्ध करते हैं, उस पर्सन के लिए श्राद्ध करते हैं जो किसी भी दिन किसी भी महीने की चतुर्थी डेट को उनकी अगर मृत्यु हुई है, या आकस्मिक या दुर्घटनावश अगर उनकी मृत्यु हुई, तो इस दिन हम उनका श्राद्ध करते हैं। सो इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यही है कि चतुर्थी क्यों इम्पोर्टेंट है। और अगर देखा जाए कि इस दिन हम बहुत ज़्यादा पाठ पूजा करते हैं, उनके लिए प्रे करते हैं, खाना स्नान करते हैं, अपने आप की अपनी बॉडी को स्नान करने के बाद हम अपनी आत्मा का स्नान भी करते हैं, जप करके, चैंट करके, या अच्छी पॉजिटिव एनर्जी के साथ उनकी सोल को रिलीज़ करवाते हैं। सो इस दिन जो है बहुत सारी हिंदू मान्यता के अनुसार जो है हम जानवरों को या चींटियों को, गाय को, पशु पक्षियों को हम भोजन करवाते हैं, भोजन तैयार करते हैं, यम और विष्णु जी का जाप करते हैं, उनके मंत्र पढ़ते हैं, ताकि मंत्र पढ़ने से हमें इंटरनली जो है हमारी वाइब्रेशन इस यूनिवर्स की वाइब्रेशन से मैच होती है, तो हम कनेक्ट कर पाते हैं उनसे मंत्रों के ज़रिए, चैंट के ज़रिए। सो ये जो कुछ विधियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, जैसे स्नान करना, पशु पक्षियों को खाना खिलाना, चैंट करना, मंत्र पढ़ना, वो कोई भी रिलीजन का व्यक्ति कर सकता है, कोई भी चैंट उनके रिलीजन से रिलेटेड जो भी चैंट होता है, जो पॉजिटिव चैंट है। और क्योंकि हमें इन दिनों जो है मोस्टली क्या प्रतिदिन प्रत्येक दिन हमें पॉजिटिव चैंट करना चाहिए, लेकिन अगर इस टाइम भी हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चैंट करते हैं, तो हमारी सोल के साथ साथ दूसरे की जो इस दुनिया में, संसार में नहीं है, उनके साथ भी एक अच्छा वाइब्रेशन क्रिएट हो जाता है। मुझे बहुत सारे ऐसे लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा है कि शुभू जी हमें बताइए कि हमें किस दिशा में फ़ोटो रखकर हमें अपने प्रियजनों के लिए पाठ पूजा करना चाहिए, और वास्तु के अकॉर्डिंग जो है कौन सी दिशा हमें यूज़ करनी चाहिए, कौन सी दिशा से हमें अपने घर में भी शांति मिल सके और अपनी प्रियजनों की जो सोल है या उनकी जो एनर्जी है उनको भी पॉजिटिवली ग्रोथ मिल सके। सो वास्तुशास्त्र जो है बहुत ज़्यादा मायने रखता है हिंदू सभ्यता में, वेस्टर्न कल्चर में, या फिर इंडियन कल्चर में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। आप जैसे कि आप सुना होगा कि फेंग शुई जो है बहुत ज़्यादा मायने रखता है चाइनीज़ लोगों के लिए, कोरियन लोगों के लिए। सो उसी तरह जो वास्तुशास्त्र भी हमारे इस पूरे इंडिया में मान्यता रखता है। तो इस श्राद्ध में हमें जो है दक्षिण मुख की ओर, घर के किसी भी दक्षिण कोने में दक्षिण मुख की ओर हमें फ़ोटो रखनी चाहिए। हमें फ़ोटो को कभी भी बीचों बीच, घर के बीचों बीच नहीं रखना चाहिए, क्योंकि उससे क्या है कि हमारी जो केंद्र जो है, उस केंद्र जो चक्र होता है, घर का केंद्र चक्र होता है, उससे बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव एनर्जी जो हमारे समय को ठीक करता है, हमारे करियर में ग्रोथ लाता है, हमारे जीवन में सुख समृद्धि का संचालन होता है, और
हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों से कनेक्ट करवाता है, इस यूनिवर्स से कनेक्ट करवाता है। और अगर उसी जगह हम बैठकर फ़ोटो को रख के पाठ पूजा करें कि हम मोक्ष मिल जाए हमारे प्रियजन को, तो क्या होगा कि उस एनर्जी के साथ साथ उस जो प्रियजन की मोक्ष मिलने से क्या होगा कि वो जो केंद्र की जो एनर्जी है उस दोनों से कनेक्ट करके वो कहीं और चली जाएगी, जो कि ना तो हमारे प्रियजन को प्रॉपरली मोक्ष मिल पाएगा या वो इस एनवायरनमेंट की एनर्जी से मुक्त हो पाएंगे, और ना ही और बल्कि हमारे घर में भी अशांति का माहौल बन जाएगा। जो सुख मिल रहा था वो ख़त्म या डिप्लीट होना शुरू हो जाएगा। जो बाधाएं जो मनी वाइज थी या जो हमारी सुख समृद्धि की जो संचालन जो क्रियाएं थी वो कम हो जाएगी, घर में अशांति का माहौल बनेगा। तो केंद्र की और कभी भी फ़ोटो ना रखें, और कभी भी अपने प्रियजनों का जो श्राद्ध है वो किसी जीवित इंसान की फ़ोटो के साथ ना करें, क्योंकि जो इंसान जो पर्सन उनके साथ है, अगर उनके साथ उनका मोक्ष का या उनकी जो पाठ पूजा करेंगे तो उस जीवित इंसान की भी जीवन में बहुत सारी अड़चनें जो है वो बढ़ने लग जाएंगी, उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ने लग जाएगी। सो बी केयरफुल कि हम कई 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 बार होता है कि हम ऑफिस में बैठे हैं या कहीं भी ऐसा बैठे हैं और हमारा मन करता है कि हम फ़ोटो लेकर उनके लिए प्रे करें, और उनके साथ आपकी फ़ोटो हो सकती है, आपके प्रियजन की किसी ऐसे जीवित इंसान की फ़ोटो हो सकती है जिसका आप सोचे कि इनसे क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन इससे फ़र्क पड़ता है। उस इंसान का जीवन में बहुत सारी अड़चनें आना शुरू हो जाती है, उसका करियर रुक जाता है, उसकी जो मेंटल की ग्रोथ है, जो फिज़िकल की जो ग्रोथ है, उसके जो मानसिक जो संरचना है वो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। और अगर आगे देखा जाए कि किसी जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उस व्यक्ति के साथ अगर जीवित व्यक्ति की भी मोक्ष की कामनाएं करने लगे तो उनकी भी आयु में कमी हो जाती है। सो बी केयरफुल, कभी भी कहीं भी बैठकर आप श्राद्ध नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको प्रे करनी है कहीं पर भी बैठकर अगर आपको प्रे करनी है, किसी भी इंसान के लिए, पर्सन के लिए, आपके प्रियजनों के लिए प्रे करनी है, तो उनकी फ़ोटो सिर्फ अकेली हो, वो अकेले हो उस फोटो में, उनके साथ ऐसा कोई भी जीवित इंसान ना हो, तो फिर आप उसके बाद आप उनके लिए प्रेयर कर सकते हैं और कहीं भी बैठ कर प्रे कर सकते हैं। और इस वीडियो में बस इतना ही कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो बात थी कि घायल चतुर्दर्शी किसे बोलते हैं और क्या मान्यता रखती है, और फ़ोटो किस दिशा में रखना चाहिए। और मुझे एक क्वेश्चन और पूछा था कि अगर कोई मुस्लिम है तो वो दिया नहीं जला सकते, तो उनको क्या करना चाहिए। वो अपने अपने अकॉर्डिंग इबादत कर सकते हैं, प्रे कर सकते हैं, या मस्जिद जाकर या अपने घर में बिना दिया जगाए, ज़रूरी नहीं है कि दिया जगाना है। वो हर कल्चर की, हर रिलीजन की अलग अलग मान्यता होती है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने धर्म के अकॉर्डिंग अपने उनके लिए प्रे करें, उनकी मोक्ष की कामना करें। सो आप देखिए कि आपके जो मुस्लिम्स मोस्टली क्या होता है कि प्रे ज़्यादा मायने रखती है रादर देन कोई क्रियाकलाप से। सो क्रियाकलाप में सिर्फ प्रे होना चाहिए, और वो भी साफ दिल से। आप कोशिश करें कि एक सही दिशा में बैठकर आप कामना करें, इस यूनिवर्स से प्रे करें और उनकी वाइब्रेशन से जुड़ने की कोशिश करें, ताकि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप अकेले भी हैं और रूम में अकेले हैं, उनकी फ़ोटो सामने है या फ़ोटो नहीं भी है, तो भी आप प्रे कर सकते हैं उनके लिए। सो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो की समाप्ति करने से पहले आपको यह रिक्वेस्ट की जाती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और आपसे रिलेट करता है और आप इन बातों को मानते हैं, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मुझे मोटिवेट करें। और अब जल्दी ही हम बहुत सारे ऐसे जो कमेंट है, जो बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि हमें इस पर वीडियो बना दीजिए, राहु केतु पर वीडियो बना दीजिए, सैटर्न पर वीडियो बना दीजिए, कुंडली देख दीजिए। तो धीरे धीरे जो है मेरा नेक्स्ट जो वीडियो है न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी पर आएगा। सो कनेक्ट रहिए और
मुझे सजेशन दीजिए कि क्या मुझे संडे के संडे मुझे Q&A करना चाहिए। जो आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं उनका आंसर हमें संडे के संडे देना चाहिए, कि हम एक ऐसा सेशन रखें जिसमें हम आप मुझसे क्वेश्चन पूछें और मैं उनका जवाब दे सकूं। सो मुझे सजेशन ज़रूर करिए कि मुझे यह करना चाहिए या नहीं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरे इंस्टाग्राम को एनर्जी फाइंड मी चैनल को ज़रूर जाकर लाइक करें और इस चैनल की एनर्जी को ज़रूर बढ़ाएं और बहुत सारा प्यार दें ताकि इस चैनल को बढ़ने में ज़्यादा टाइम न लगे और जितना जल्दी हो सके लोगों तक पहुंच सके कि इस जो घायल चतुर्दशी में हम किन का श्राद्ध करते हैं। सो बी कनेक्टेड, इस वीडियो के साथ हमेशा कनेक्टेड रहिए और पुराने जो वीडियोस हैं उनके लिंक जो है इस डिस्क्रिप्शन चैनल में जाकर मिल सकते हैं आपको। तो आप उन चैनल को भी जाकर उन वीडियो को जाकर भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।